हेलो दोस्तों, आज हम सुनेंगे एक नई कहानी का शीर्षक है बुद्धि का बल। एक बार की बात है, एक गांव में एक केशव नाम का लड़का रहता था। बहुत ही दुबला पतला था। उसी गांव में एक रघु नाम का भी लड़का रहता था। वह बहुत ही बलवान और शक्तिशाली था। उसे अपनी ताकत पर और बल पर बहुत ज्यादा घमंड था और वो सब गांव में यही कहता था कि मुझसे ज्यादा शक्तिशाली इस गांव में कोई भी नहीं है। और एक दिन उसने घोषणा करवा दी कि जो भी इस गांव में शक्तिशाली है वह उससे मुकाबला करे। गांव के लोग जानते थे कि उससे ज्यादा बलवान इस गांव में कोई नहीं है, इसीलिए वह कुछ नहीं कर पाते। लेकिन जो केशव नाम का लड़का था, उसने सोचा क्यों ना इस रघु को सबक सिखाया जाए और उसने जाके गांव में ऐलान कर दिया कि रघु को एक चैलेंज स्वीकार करना पड़ेगा। अगर उसने वो चैलेंज स्वीकार किया और उसे पूरा किया तो हम सही में मान जाएंगे कि वो इस गांव में सबसे ज़्यादा बलवान है। जब ये बात रघु को पता चली तो उसने कहा कि मुझे ये चैलेंज स्वीकार है, और तब उसने केशव को बुलाया और केशव ने उसे सारे गांव वालों के सामने इकट्ठा किया। गांव में एक बहुत ही बड़ा पुल था जिस पर सब लोग जाकर समय पास करते थे। तो केशव ने रघु को नीचे ले जाकर बोला कि ये लो रुमाल और इसको पुल के ऊपर फेंकना है। ये सुनकर तो रघु को हंसी आ गई और उसने कहा, इतनी सी बात, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। परंतु जैसे ही उसने रुमाल को ऊपर उछाला तो वह रुमाल वापस आकर नीचे गिर जाता है। तो ये देखकर सब गांव वाले हंसने लग जाते हैं। तो रघु को बहुत ही गुस्सा आता है। वो वापस रुमाल को फेंकता है पुल के ऊपर, लेकिन वह वापस नीचे आ जाता है। इस तरह से वो बहुत बार रुमाल को फेंकता है, लेकिन फिर भी वो रुमाल नीचे आके गिर जाता है। आखिर में वो थक जाता है और कहता है, ये तो कोई भी नहीं कर सकता। तब केशव बोलता है कि मैं इसे कर सकता हूँ। तो गांव वाले बोलते हैं कि तुम तो रहने ही दो, तुम कुछ नहीं कर सकते। तब केशव एक पत्थर उठाता है और उसे रुमाल को बांध देता है और पुल के ऊपर फेंकता है और वो पुल पर पहुंच जाता है। तो ये देखकर सब हैरत में पड़ जाते हैं और वे केशव की बुद्धि का गुणगान करने लगते हैं। यह देख रघु को बहुत ही शर्म आने लगी और वो केशव से माफी मांगने लगता है और केशव भी उसे बड़ा दिल करके माफ कर देता है और उसे गले लगा लेता है और कहता है, दोस्त, तुम सच में बहुत बलवान हो, लेकिन अगर इस बल का उपयोग तुम बुद्धि के साथ करोगे तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करें। दोनों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप वहां पर भी ऐसी रोचक कहानियां सुन सकते हैं। धन्यवाद।